हम आपको कहते हैं कि ये स्ट्रगल होगा, आपका बच्चा नशा नहीं करेगा और इलाज जारी रहेगा। ये स्ट्रगल जारी रहेगा, आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा, रहमत बन जाएगा, इलाज जारी रहेगा। आपका बच्चा जो है बहुत शाइन करेगा, वो चमकेगा, वो सितारा बन जाएगा, इलाज जारी रहेगा। अब आपको बात समझ में आती है कि जो हम कहते हैं कि ये इलाज शुरू होता है और कभी ख़त्म नहीं होता, उसका मतलब ये है कि आपका बच्चा कितना भी तरक्की कर जाए, दोबारा वो हाइट्स को छू ले जो आपने बचपन में उसके बारे में सोची थी, तो फिर उसका इलाज बंद कर दे, इलाज जारी रहेगा। लेकिन फैमिली के जहन में ये होता है कि क्योंकि फैमिली का जहन ये है कि इलाज का ताल्लुक नशा करने ना करने से है, और हम आपको कहते हैं कि ये नशा करने ना करने से इसका ताल्लुक नहीं है। इलाज जो किया जाता है वो नशा करने या ना करने की वजह से नहीं किया जाता। यहाँ इस शहर में लाखों लोग हैं जो हर रोज़ शराब पीते हैं और वो या उनके घर वाले कभी इलाज के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो शाम को शराब पीते हैं, उनको नशे की बीमारी नहीं है, वो यूज़र हैं, और उसके बाद वो सो जाते हैं, सुबह उठ के वो काम पे चले जाते हैं। तो अगर नशे की वजह से इलाज होता है तो सबसे पहले फिर उन लोगों का भी होना चाहिए। इलाज होता है ख़राब बिहेवियर्स की वजह से, और ख़राब बिहेवियर्स जब तक होते हैं, क्रेविंग जब तक होती है, जब तक ख़तरा बाकी है, तो इलाज जारी रहेगा। और अगर आप अपने आप को महफूज बना लेते हैं और आप सोचते हैं कि अब कोई फ़िक्र की बात नहीं, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप में से हर वालिदैन जिनका बच्चा इंडोर प्रोग्राम कंप्लीट करता है, आउटडोर प्रोग्राम कंप्लीट करता है, तो उनके ज़हन में ये होता है कि अल्लाह ना करे फिर ये दोबारा नशा कर ले। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि दोबारा तो नहीं कर लेगा। तो जब कोई बंदा ये सोचता है कि मेरा बच्चा कहीं दोबारा तो नहीं नशा कर लेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप अपने घर में महफूज बैठे हों। तो जब कोई बंदा ये सोचता है कि मेरे बच्चे ने नशा छोड़ा हुआ है तो अल्लाह ना करे कि ये दोबारा नशा करे, तो उसकी कैफियत ये होती है कि वो अपने घर में महफूज है, दरवाज़ा बंद है और दरवाजे के बाहर एक भेड़िया खड़ा है जो कि दरवाजे पे नज़र गाड़े हुए है। तो ये आपकी फीलिंग होती है कि घर के बाहर एक भेड़िया खलोता है जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है। वो भेड़िया कौन है? नशा, नशे की बीमारी। और ये जो घर के अंदर इनविजिबल कियोस है, इनविजिबल एंग्जाइटी है, जो घर के अंदर एक ना नज़र आने वाली तकलीफ़ है, जो हम उस तरह इनहेरिट करते हैं जैसे हम अपने बड़ों के असासे इनहेरिट करते हैं। ये हम पिछली कई नस्लों से इनहेरिट करते हैं। ये जैसे इसका जो वर्चुअल व्यू यह है कि कैलिफोर्निया से कोई बंदा पोस्ट करता है फेसबुक के ऊपर, और वो पोस्ट लंदन में कोई देखता है तो वो उसको जो है शेयर कर देता है, तो वो उसको नए ऑडियंस मिल जाते हैं, नए लोग मिल जाते हैं, और उनको साथ ये भी एक एहसास होता है कि ये जो हमारा दोस्त है जिसने इसको शेयर किया है ये इससे मुत्तफिक है। तो उस पोस्ट में एक वज़न इकट्ठा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है उसका, और लंदन से फिर कराची वो पहुंचती है पोस्ट। जब कराची का कोई बंदा आदिल नदीम उस पोस्ट को शेयर करता है फिर, तो मैं कहता हूं कि आदिल नदीम मेरा दोस्त है, तो मैं कहता हूं कि अब ये ज़रूर पक्की बात है। तो मैं लाहौर में जब उस पोस्ट को देखता हूं तो मेरा फेथ लंदन वाले बंदे से ज़्यादा होता है। दिस इज़ हाउ इट ट्रेवल्स पिछली जनरेशन से, और एक इनविजिबल तरीके से पैगाम रसानी होती है। परिंदों को परवाज़ करते हुए देखा है कि वो एक फॉर्मेशन में परवाज़ करते हैं और उनके दरमियान मुवासलाती राब्ता क्या होता है, मुझे बता सकते हैं? मुवासलाती राब्ता क्या होता है? क्योंकि उस फॉर्मेशन के लिए, ऐसी ही फॉर्मेशन के लिए जब F-16 जब उड़ते हैं तो ऐसी फॉर्मेशन के लिए उनके दरमियान एक मुवासलाती राब्ता होता है। जैसे कहते हैं ना, मज्जा मज्जा दियाँ भैनां होंदी हैं, परिंदे तो परिंदों के बहन नहीं होते ना। तो
भैंसें जो होती हैं जब वो जा रही होती हैं तो एक सज्जे पासे मुड़दी है तो फिर सारियां ही सज्जे पासे मुड़ जाती हैं। तो इस तरह होता है ना। तो आप यूँ समझे कि इंसानों के दरमियान भी ये एक रिश्ता होता है कि जिसमें वो ब्लाइंडली एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। मेरे दोस्त को मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, मेरे दोस्त के दोस्त को मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, और मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त को भी मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। सबसे ज़्यादा ताकत किसकी होती है, मेरे दोस्त की या मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त की? वो एंड वाले दोस्त की, क्योंकि वो स्पाइरल स्नोबॉल इफेक्ट लेके आ रही है। तो जो पीछे कई सालों से, कई सदियों से चलती हुई स्नोबॉलिंग है, जो पीछे से चलती हुई स्नोबॉलिंग है, वो जब हम तक पहुंचती है तो हम कठपुतली की तरह वो कुछ करते हैं जिसका फिर खुमियाजा ख़ानदान भुगतता है। कुछ इमीडिएट स्टिमुलस भी मिलता है। आपको पता है कि कुछ स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके वहाँ पढ़ने की वजह बड़ी अजीबोगरीब होती है। वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 80% बच्चों के वहाँ पढ़ने की वजह ये होती है कि उनके माँ बाप में बहुत लड़ाई होती है, या वो अलहदगी हो चुकी है, या वो अलहदा होने वाले हैं, या मियाँ बीवी लिटिगेशन में हैं, और वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए उस स्कूल में दाखिल करा देते हैं। बोर्डिंग स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे ज़रा पर्दा रह जाता है। ठीक, जितने भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ख़ास तौर पर जो अंडर ग्रेड्स हैं, जितने भी बाहर पढ़ने जाते हैं उनमें से 80% के बाहर जाने की वजह वो तपिश है जो उस घर में तंदूर की तरह उभर रही होती है। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता है। और अच्छी भली फैमिलियाँ जिनको ग्लूड टुगेदर होना चाहिए वो फिजल आउट हो जाती हैं। आपके सामने होता है ये सारा खेल। असल रीज़न जो होते हैं वो सिर्फ रन टू के नहीं होते। आप सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहते यूरोप कि यूरोप में हर चमकती चीज़ सोना है। आप इसलिए भी जाना चाहते हैं यूरोप के यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द पेन। आप दर्द से दूर भाग रहे होते हैं, और कहीं आपको कोई कहता है कि ये दूर के डोल बहुत सुहाने हैं, और आप वहाँ फिर जाते हैं और 300 बंदा मर गया और लोग उसका मातम कर रहे हैं। लोग उसके लिए तवीलें ढूंढ रहे हैं कि उनका कोई कसूर नहीं था। मरे हुओं को बुरा नहीं कहते, उनका कोई कसूर नहीं था। और ये जो बच्चे हैं ये ख़ास एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरात से चारों तरफ 50 किलोमीटर दूर जब गांव में बच्चा पैदा होता है तो वो कहता है माँ मैंने बाहर जाना है। मुझे ये बताइए कि गुजरात से बिल्कुल करीब गुजरांवाला है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ बच्चा पैदा होता है, कहता है माँ मैंने फैक्ट्री लगानी है, मैंने कोई काम करना है। गुजरात से कुछ थोड़ा दूर जो है सियालकोट है, वहाँ ऐसा कोई नहीं होता। वो कहते हैं कि जी हमने तो हालात जराही बनाने हैं, हमने तो फलाना करना है, तो हमने ठीक है। लाहौर का बच्चा सवेरे उठ के कहता है नाश्ता किए, नाश्ता किए, नाश्ता दसो किए, दोपहर के खाने का बता दें क्या करना है। और मतलब सवेरे लाहौर के हर घर में जो है अहम इजलास जारी होते हैं कि आज की पकाना है। ठीक है, तो ये लाहौर का कल्चर है, मसला ही कोई नहीं। ठीक, लेकिन मुझे बताइए कि क्या वजह है कि पेशावर से पठान लाहौर आ जाता है बूट पॉलिश करने के लिए? उसकी जो टाइज हैं वो कितनी कमज़ोर हैं अपनी लैंड के साथ। लेकिन सिंध से कोई बंदा मुसीबत में भी लाहौर नहीं आता। आप वजह बता सकते हैं कि उसकी टाइज अपनी लैंड के साथ कितनी मजबूत है? ठीक, और बलूचिस्तान से कोई बंदा लाहौर में कभी मिला आपको कि जी मैं बलोची हूँ, मैं इतने सिट्टे बेच रहा, मेरा इतने सिट्टे बेचन का प्लाजा है कोई? असल बात यह है कि पीछे आपकी टाइज कैसी है। देखिए दुनिया में जितने भी जगह आप वीज़े के लिए जाते हैं तो वो आपको पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि आपकी टाइज जो हैं
आपके वतन के साथ, आपकी लैंड के साथ आप विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं, आपकी टाइज़ क्या हैं? कहते हैं जी हमारे पास बड़ी रंग रंग की टाइज़ हैं, हर सूट के साथ फ़र्क फ़र्क टाइज़ पहनते हैं। तो ये नहीं पूछ रहे होते वो ये पूछ रहे होते हैं कि आपकी जो अनमिट मोहब्बत है अपने वतन के साथ क्या है। और ये एक खलाई मुल्क है जो पके हुए फल की तरह किसी जिद्दोजहद के बगैर हमारी झोली में आ गिरा और इसे कोई ओन नहीं करता। और फिर लोग जाते हैं बाहर जाके तो किसी ना किसी तरीके से वो दूसरे मुल्क में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं बड़ी मुश्किल बच के आए जी, बस मैंने संभाल लो, मेरे मुल्क में बहुत जुल्म है, मेरे मुल्क में बहुत परेशानी है, मेरी जान को ख़तरा था, मैं आ गया हूँ। तो वो अंग्रेज़ लोग हैं, भोले भाले लोग हैं और वो फौरी तौर पर उसके रहन सहन का बंदोबस्त करते हैं, वो उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं और फिर वो उसकी आदत बन जाती है अपने मुल्क के हालात की ख़राबी का रोना रोने की। फिर उसको वाकई अपने मुल्क के हालात ख़राब लगने लगते हैं। एक बंदा झूठ 10-20 दफ़ा बोलता है, उसको लगता है ये सच हो गया। आज मुझे वो बता रहे थे कि हांगकांग में और मुख्तलिफ मुल्कों में पेट्रोल की कीमतों का तकाबली जायज़ा बता रहे थे। तो हांगकांग में पेट्रोल की कीमत जो है वो 856 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। ये 3 टाइम्स तो बनती है ना, और हम पेट्रोल बनाते तो नहीं है ना। और अभी भी बरतानिया में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी महंगाई है और हम एक महंगाई को लेके अपने मुल्क की कितनी बदनामी करते हैं और हम काम को गुनाह समझते हैं। एक बूढ़ा बाप कमाता है, 10 लोग खा रहे होते हैं और वो बाप अपनी मोहब्बत में कह नहीं सकता, वो सवेरे उठ के सारे बच्चे ना सिगरेट लिए पैसे वंड रहे होंगे। देखिए एक अमीर आदमी जो है अपने बेकार बच्चे को रोज़ाना कहता है काम किया करो, एक गरीब आदमी ये भी नहीं कहता। अमीर आदमी कहता है, देखिए अगर आप डिफेंस में चले जाएं जहां घर में 7 लोग रहते हैं वहां 4 लोग कमाते हैं। आप कृष्ण नगर चले जाएं, मिस्री शाह बसनपुरे चले जाएं, एक घर में 10 लोग रहते हैं, एक कमाता है, बाकी कोई फुफड़ है वो पैसे दे देता है, कोई मामा है वो पैसे दे देता है, बस ये चलता रहता है। इस तरह का काम चलता रहता है। और पाकिस्तान में 6000 NGOs हैं, 6000 रजिस्टर्ड NGOs हैं। जो अनरजिस्टर्ड हैं वो इसके अलावा हैं, जो लोगों को कहती है काम नहीं करना काका, हम हैं।